हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेलीस्कोपिक कवर्स के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली कहीं भी अगर कहीं पे मोशन नहीं हो रहा है किसी भी एक्सिस में या कहीं पे भी जहाँ पे हमने कवर लगाया हुआ है, तो नॉर्मली हम फिक्स कवर लगाते हैं। फिक्स कवर लगाते हैं तो वहाँ पे वो चल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे भी हमें किसी मूविंग एक्सिस के साथ कहीं पे भी प्रोटेक्शन देनी हो, आइदर वो चिप से हो, कूलेंट से हो, डर्ट से हो, तो हमें लगाने होते हैं मूवेबल कवर जो कि मशीन एक्सिस के साथ मूव कर सकें। तो उन्हीं के लिए दिए जाते हैं इस टाइप के टेलीस्कोपिक कवर। तो टेलीस्कोपिक कवर दोस्तों इसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि टेलीस्कोप जैसे आपने देखा होगा सस्पेंशन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसमें ये कवर्स एक दूसरे के अंदर जाते हैं और एक दूसरे के अंदर से बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक कवर कहा जाता है। तो टेलीस्कोपिक कवर में आज हम आपको बताएंगे उसकी सारी डिटेल्स, लाइक कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, किस तरीके की डिफरेंट प्रोफाइल्स रहती हैं, कौन से टाइप के उसमें वाइपर्स यूज होते हैं, क्या कैसे हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं और कुछ अन्य चीजें भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका यूज क्या है। तो टेलीस्कोपिक कवर का यूज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोपिक कवर जो यूज किए जाते हैं वो मशीन को एज अ प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किए जाते हैं कि अगर मशीन के कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि बॉल स्क्रू, एलएम गाइड्स, जो भी मशीन के मोशन के लिए ये पार्ट्स रहते हैं, उनको कवर करने के लिए जो भी मशीन में, जैसे सपोज यहाँ पे मशीन में कुछ कटिंग हो रही है तो यहाँ पे डस्ट, डर्ट, कूलेंट, मोस्ट ऑफ द चीज जो होती हैं वो सारी एक्सिस के ऊपर ही फॉल करेंगी कटने के बाद। तो उससे क्या होगा, हमारे जो बॉल स्क्रू है या एलएम गाइड डैमेज हो सकते हैं। तो उसी की प्रोटेक्शन के लिए हम टेलीस्कोपिक कवर मशीन्स में यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो हम जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और कोई भी अन्य एक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं एज पर देयर डिजाइन और फिजिबिलिटी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं टेलीस्कोपिक कवर के अंदर नॉर्मली और उनका क्या रोल होता है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये जो शीट मेटल का ये कवर बना रहता है वो नॉर्मली एसएस मटेरियल का बना रहता है। एसएस मटेरियल से क्या होता है कि एक तो वो देखिए कोरोजन रेजिस्टेंस होता है कि मतलब उसमें कोई जंग नहीं लगता है इस एसएस की प्लेट में, और साथ में ये एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का रहता है। इसमें फ्लैटनेस अच्छी रहती है और वियर रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है। उसके बाद जो थिकनेस नॉर्मली इस एसएस की शीट की यूज की जाती है वो डिफरेंट टाइप के कवर्स यूज होते हैं जिसमें 1.5 से लेके 3 तक की अलग अलग थिकनेस के कवर्स नॉर्मली बनाए जाते हैं। उससे फाइन भी कवर्स आते हैं, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। नॉर्मली जो मैं आपको इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरीके के कवर दिखा रहा हूँ वहां पे नॉर्मली 1.5 से 3 की शीट का यूज होता है। तो शीट जितनी ज्यादा हैवी होगी उतना आपका टेलीस्कोपिक कवर वेटेड ज्यादा होगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करके चलना होता है ताकि ना तो ये ज्यादा कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो। उसके बाद आता है वाइपर दोस्तों। तो वाइपर ही है जो मोस्टली जो सारे जो कूलेंट है या डस्ट है इसको इस मेटल शीट से हटाता है। होता क्या है, जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कूलेंट है वो कवर के ऊपर फॉल करता है और जैसे ही ये वाइपर्स उसके ऊपर चलते हैं वो कवर्स के ऊपर से हट जाता है और चिप आइदर वो चिप कन्वेयर में चले जाता है, ये कहीं पे भी फ्लशिंग कूल जहाँ पे भी फ्लशिंग होती है मशीन के अंदर वो वहां पे मूव कर जाता है, जिससे कि जो भी कूलेंट या फिर जो डस्ट की एंट्री है वो यहाँ पे मतलब कि कवर के नीचे नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वाइपर्स यूज होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा रोलर। तो दोस्तों ये रोलर्स भी वहां पे यूज होते हैं। नॉर्मली ये रोलर्स क्या करते हैं, जो टेलीस्कोपिक कवर में ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में यूज होते हैं ताकि टेलीस्कोपिक कवर को प्रॉपरली सपोर्ट दे सके और जब हाई स्पीड में जो कवर्स चलते हैं वहां पे इजीली कवर खोल या बंद हो सके। तो वहां पे एक तो हैवी लोड हो जहां पे और स्पीड ज्यादा हो वहां पे हम इन रोलर्स का यूज करते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक गाइड है जो कि नॉर्मली एलएम गाइड या फिर जो भी गाइड्स मशीन के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर ये टच होके चलती है। तो ये एक ब्रास की या गन मेटल की प्लेट होती है जहाँ पे भी जो भी कवर स्लो स्पीड में मूव करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 10 मीटर पर मिनट या फिर उससे भी कम, तो उन स्पीड में जो कवर्स यूज होते हैं वहां पे इस तरीके की ब्रास की पट्टी यूज होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये ब्रास की पट्टी एलएम गाइड के ऊपर या फिर जो भी गाइड्स मशीन के अंदर लगे हुए हैं वहां पे ये गाइड करके चलती है ताकि टेलीस्कोपिक कवर प्रॉपरली गाइड होके सीधा मूव करे। उसके बाद इसमें माउंटिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि फ्रंट और बैक साइड में माउंटिंग्स होती हैं जहाँ पे कवर माउंट होता है। और इसके अलावा भी कवर के अंदर देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है शॉक ऑब्जर्वर। क्या होता है कि दो कवर, जहाँ पे ये देखिए ये दो कवर हैं सपोज, तो ये एक दूसरे के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली रबर के स्टॉपर लगा दिए जाते हैं अलग अलग पोजीशंस में, ताकि जब कवर बंद हो या खुले तो वहां पे जो भी शॉक आए या जो भी वहां पे सडन जर्क आते हैं उनसे कवर का बचाव हो सके। तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। और भी कुछ जो डिफरेंट इससे डिफरेंट कवर्स होते हैं वहां पे एडिशनली कुछ और भी चीजें यूज होती हैं। तो आगे हम जानते हैं तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कवर में डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग कुछ कवर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से दिखाई दे रहे होंगे। तो शेप अगर आपको देख रहे होंगे तो देखिए ये कुछ अलग शेप का है। देखिए यहाँ पे एलएम गाइड के हिसाब से इसकी शेप अलग है। उसके बाद देखिए ये नॉर्मली फ्लैट कवर है, बिल्कुल सीधा कवर है। यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए दूसरा कवर जो है थोड़ा टेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक साइड को ज़्यादा इसकी हाइट है, दूसरी साइड को कम हाइट है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इसमें एंगल दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा वी एंगल में ये कवर है। फिर यहाँ पे ये एंगल के साथ साथ वो एक साइड हाइट डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग ही प्रोफाइल का कवर है। तो डिफरेंट जहाँ पे भी मशीन के डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कवर्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कवर्स का यूज कर सकते हैं। वैसे ही पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, जैसे कि नॉर्मली वीएमसी में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो वहां पे उन कवर्स को हॉरिजॉन्टल कवर कहेंगे। वर्टिकल पोजीशन में जो कवर लगते हैं वर्टिकल कवर हो जाएंगे। जैसे कि अगर वीएमसी की बात करूं तो वर्टिकल में जेड एक्सिस होती है। एचएमसी की बात करूं तो वाई एक्सिस नॉर्मली वर्टिकल होती है। जो एचएमसी हमारी स्टैंडर्ड एचएमसी मशीन्स होती हैं, कहीं कहीं पे इसकी ट्रांसफर पोजीशन पे होती है, मतलब तिरछा रखा हुआ होता है। कई बार जैसे ग्राइंडिंग मशीन्स में इस तरीके के कवर दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेथ कवर, तो लेथ मशीन में इस तरीके के कवर यूज हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, पोजीशंस के अकॉर्डिंगली हम कवर बना सकते हैं। उसके बाद ये सीजर का आपको रोल बताता हूँ। नॉर्मली आपने कई कवर्स में सीजर देखा होगा। सीजर, ये इसको कैंची भी बोलते हैं। तो इस तरीके की सीजर लगी रहती है। अब लगी क्यों रहती है, इसके फायदे ये होते हैं। एक तो जब कवर को पूरा ओपन क्लोज एक साथ होना हो, सपोज अगर ये कवर विदाउट सीजर है तो क्या होगा, जब हाई स्पीड में कवर चलता है, अगर सपोज हाई स्पीड है और यहाँ पे कोई सीजर जैसे अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, कोई एक कवर अगर सपोज फंसा हुआ है तो वो एकदम से झटके से खुलता है और कई बार एक कवर दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे कि सपोज एक नंबर प्लेट है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो कहीं कई बार इतना तेज झटका लगता है कि एक नंबर 2 नंबर से अलग हो जाता है और जब एक्सेस वापस आती है तो वो कवर डैमेज हो जाता है। तो हाई स्पीड में क्योंकि नॉर्मली एकदम से वहाँ पे मशीन में टॉर्क जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी जनरेट हो रही है, तो सडन जर्क आने की वजह से ये कवर सुटेबल नहीं होते हैं विदाउट सीजर। तो वहाँ पे सीजर का यूज करना होता है। तो सीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीजर क्या करता है कि सारे कवर को, मतलब कि जितना फ्लैप पहले वाले का खुलेगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सीजर क्या करती है, सारे बॉक्सेस जो है कवर के वो एक साथ खुले, उसके लिए यूज होती है। तो इससे स्मूथ जो ऑपरेशन होता है हाई स्पीड में, स्मूथली कवर खुलना और बंद करना होता है। तो बस बशर्ते यही है कि हमें इसको रेगुलरली चेक करना होता है, कभी भी 3 महीने 4 महीने में, कि सीजर लूज तो नहीं हो गया है। अदरवाइज सीजर वाले कवर काफी सुटेबल होते हैं। हाई स्पीड जहाँ पे भी 60 मीटर पर मिनट या 90 मीटर पर मिनट की भी जहाँ पे एक्सिस की स्पीड्स होती हैं, तो वहाँ पे भी काफी सुटेबल है।
उसके बाद आपने इस तरीके के कुछ कवर देखे होंगे जो नॉर्मली एचएमसी पे लगे रहते हैं। एचएमसी में ये वाली एक्स सपोज एक्स है, ऊपर नीचे वाई है, तो ये कवर नॉर्मली वहां पे लगे रहते हैं। इसमें बीच में स्पिंडल होता है, स्पिंडल ऊपर नीचे कहीं को भी दाएं बाएं जाए तो ये जो कवर होता है वो इजीली खुल बंद होता है। यहाँ पे ये लगभग 90 मीटर पर मिनट तक तो इजीली ये मूव कर जाते हैं। तो हाई स्पीड कवर्स होते हैं ये। लेमिला कवर भी इनको कभी कभी बोला जाता है। तो यहाँ पे या तो ये शीट मेटल के बने रहते हैं ओनली, जहाँ पे कि इस तरीके के सीजर्स पीछे आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके के दिए जाते हैं। दोनों तरफ सीजर दिए हुए हैं, दो दो सीजर यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं में सीट मेटल के कवर के साथ साथ इसमें तो इस वाले पर्टिकुलर कवर में तो वाइपर्स रहती हैं, बट इस वाले कवर्स में यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा शीट का, और पीछे एक वाइप मतलब पीछे एक बैलो कवर दिया जाता है। तो बैलो कवर प्लस यहाँ पे शीट मेटल का कवर दिया जाता है कहीं कहीं में। तो ये दोनों ही हाई स्पीड में चलने के लिए होते हैं, और साथ में बहुत ही पतली शीट के होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो 0.2-0.3 mm की शीट यहाँ पे यूज होती है। काफी पतली शीट यहाँ पे यूज होती है, और इनको हाई स्पीड एप्लीकेशन नॉर्मली एचएमसीज में यूज किया जाता है। तो कई कई बार इसमें नीचे एलएम गाइड्स भी दिया रहता है, तो सपोर्ट भी ऊपर नीचे या तो रोलर्स या फिर एलएम गाइड, अगर आपको और ज़्यादा स्पीड चाहिए तो एलएम गाइड्स। तो सपोर्ट भी प्रॉपर इसमें रहता है। साथ में सीजर अगर आपके सही काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कवर की लाइफ अच्छी आती है। तो अब मैं करूँ वाइपर की बात, तो वाइपर आपने देखे होंगे, एक तो ब्लैक वाइपर होती है जो कि नॉर्मली एनबीआर रबर की बनी रहती है। यहाँ पे वाइपर चूज करने के दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमें देखनी होती हैं। वाइपर में सबसे पहले होता है कि कितने टेम्परेचर तक वो काम करेगी। तो टेम्परेचर नॉर्मली टेलीस्कोपिक कवर में जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर, जैसे कि सपोज 50 से 80 डिग्री का टेम्परेचर कहीं है, या फिर गर्म ऑयल वहाँ पे यूज हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम वाइपर का सिलेक्शन करते हैं। या फिर दूसरा चीज होती है वहाँ पे कि जो भी कूलेंट है या कोई ऑयल है, क्या उसके कॉम्पेटिबल है या नहीं है वाइपर। सपोज कोई वाइपर कूलेंट से उसको कोरोजन हो जा रहा है, या फिर कूलेंट से वो डैमेज हो जा रही है, या एक तरीके से रबर उसका खराब हो जाता है, तो उसको वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान देना है जो भी मशीन में हम वाइपर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाइपर उस मशीन के कूलेंट, उस मशीन में टेम्परेचर, और भी जो चीज़ें हैं मटेरियल हो सकता है अलग अलग जो भी कटते हो उस मशीन में, तो उसके कॉम्पेटिबल हो, ताकि उसकी लाइफ अच्छी आ सके। दो टाइप के वाइपर नॉर्मली मैंने देखे हुए हैं यूज़ होते हैं, जो कि एक रेड लिप वाइपर होता है जिसको हम पीयू वाइपर भी कहते हैं। तो इस तरीके के वाइपर में तो नीचे केसिंग होती है जो कि नॉर्मली स्पॉट वेल्डिंग से वेल्ड होती है, और वहाँ पे इस रेड वाइपर को एक तरीके से पेस्ट कर दिया जाता है। पुश करके ये फिट हो जाती है, इस ग्रुप में घुस जाती है। पुश करके इसको आराम से फिट किया जा सकता है। ये वाइपर जो होती है, जो ये ब्लैक कलर की वाइपर है, नॉर्मली ड्रिलिंग और रिवेटिंग ऑपरेशन से ये कवर के ऊपर माउंट होती है। तो यहाँ पे अगर इस कवर को आप देख रहे होंगे तो कवर में आधा पार्ट आपको सही दिख रहा होगा, आधा रॉन्ग दिख रहा होगा। तो रॉन्ग वाइपर तो होता क्या है, नॉर्मली यही चीजें हमें पीएम करते वक्त देखनी होती हैं इन कवर की। कवर में नॉर्मली देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कवर जो है, एक तो पहले आप करेक्ट लेंथ का सिलेक्ट कीजिए। दूसरा, कवर में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए साइड में ये डैमेज हो रहा है, गैप बनना है, तो कहीं पे भी चिप्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो, चिप्स की फ्लशिंग यहाँ से होती रहे। या तो कवर के ऊपर कूलेंट चले, या फिर कुछ वी टाइप का कवर हम दे सकते हैं ताकि चिप्स इसमें एक्यूमुलेट ना हो, और कवर में कोई हैवी या फिर कुछ जो भी हैवी चीज ना गिरे, ताकि अगर कवर में कुछ हैवी चीज गिरती है तो वहां पे डेंट या डैमेज आ जाते हैं और वो कवर पूरा खराब होने लगता है। तो और दूसरी चीज, अगर ये नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है तो वहां पे आपको देखना होता है जो वाइपर की कंडीशन कैसी है। सपोज ये वाइपर बाहर निकल रही है, या वाइपर की जो लिप है वो सपोज वॉर्न आउट हो रही है, तो आपको टाइम पे उसको रिप्लेसमेंट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। फिर मैं अगर इसके बेसिक डिजाइन की तरफ जाता हूँ टेलीस्कोपिक कवर के, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको कवर जब भी आप सिलेक्ट करते हैं या नया लगाते हैं तो उसमें चेक करनी जरूरी है। पहला चीज है क्लोजिंग लेंथ। क्लोजिंग लेंथ दोस्तों वो होती है जब कवर क्लोज होता है तो पूरी लेंथ कितनी है कवर की। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब कवर पूरा क्लोज है,
जब टेलीस्कोपिक कवर आप पूरा क्लोज करते हैं तो वो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, सपोज ये 100 mm है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन लेंथ या फिर क्लोज लेंथ। तो क्लोज लेंथ या फिर कंप्रेशन लेंथ बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ओपन लेंथ क्या होती है। तो ओपन लेंथ मतलब कि कवर सपोज यहाँ पे पीछे बैक माउंटेड है, उसके बाद ये जैसे फिक्चर में एक साइड से माउंट होता है तो पूरा मैक्सिमम कितना वो खुल सकता है उसको बोलते हैं हम ओपन लेंथ ऑफ द कवर। तो इसमें जहां तक कि जैसे नॉर्मली फिक्चर यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का इसे मूव करना है, तो हमें कवर को कंप्रेशन लेंथ प्लस ये जो भी लेंथ है उतने तक उसको खुलना होता है। अदरवाइज अगर ये ओपन लेंथ कम पड़ जाएगी और फिक्चर ज़्यादा मूव कर रहा है तो कवर एक दूसरे से डिसमेंटल हो जाएंगे या कवर डैमेज हो जाएगा। और जो स्टोक की बात करें तो स्टोक दोस्तों होता है कि नॉर्मली कवर को कितना खुलना या बंद होना होता है। तो स्टोक का मतलब है कि जैसे ये फिक्चर है तो फिक्चर अभी यहाँ पे था, यहाँ पे होने पे ये सबसे पहले बैक माउंटेड यहाँ पे था कवर, अब फिक्चर मूव हुआ तो कवर यहाँ तक मूव हुआ है। तो इसको जितना भी वहां पे कवर स्टोक ले रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है, उसी को कवर का स्टोक बोला जाता है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्लोज लेंथ जो कि कवर बंद है, ओपन लेंथ जब कवर पूरा एक्सपेंड हो रहा है बैक माउंटिंग से लेके फिक्चर माउंटिंग तक पूरा जितना खुलता है, तीसरा है स्टोक जो कि कवर का ओपन एंड क्लोजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो ड्राइंग में भी कुछ इसी तरीके से दिया रहता है। सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो कवर में नंबर ऑफ बॉक्सेस गिने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन लेंथ है जिसको हम क्लोज लेंथ बोल रहे हैं, और ओपन लेंथ है वो मशीन के अकॉर्डिंगली फिट हो सके। तो इसी से नंबर ऑफ बॉक्स कितने सेलेक्ट करने हैं तो उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमें ओपन और क्लोजिंग लेंथ चाहिए। दूसरा होता है कंप्रेशन लेंथ जिसको हम क्लोजिंग लेंथ भी बोल रहे हैं। तो कंप्रेशन लेंथ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन में कितना क्लोजिंग स्पेस है कवर के लिए, मतलब जब कवर पूरा क्लोज हो रहा है तो मशीन में उतना स्पेस है या नहीं है। तो कंप्रेशन लेंथ जितना स्पेस कम से कम मशीन में होना चाहिए। सपोज आपने 280 कंप्रेशन लेंथ का कवर लगाया हुआ है, लेकिन मशीन में जब भी आप सपोज मशीन ये फिक्चर है, फिक्चर में फ्रंट और इसके बैक में एलम गाइड पर आप माउंट कर रहे हैं कवर को, ये सपोज कवर है, तो अगर ये 280 जगह ही नहीं है, अगर ये 280 स्पेस नहीं है और कवर का आपका कंप्रेशन 280 है, तो क्या होगा, ये कवर कंप्रेस होगा। और कवर ज़्यादा कंप्रेस होगा अपनी लिमिट से तो वो वाइपर डैमेज कर देगा और कवर एक्सपेंड हो जाएगा, जिसके कारण आपका कवर डैमेज हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने ऑलरेडी बताई, स्टोक की उसको टेलीस्कोपिक कवर को कितना खुलना और बंद होना है उस मशीन के अंदर। फिर है एक्सपेंडेड लेंथ की, मतलब कि पूरा कवर जब आप कवर सपोज नया रखे हुए हैं बाहर, तो पूरा बैक माउंटिंग से लेके फ्रंट माउंटिंग तक पूरा ओपन कंडीशन में वो कितना लेंथ है, तो वो होती है एक्सपेंडेड लेंथ। तो एक्सपेंडेड लेंथ में से अगर हम कंप्रेशन लेंथ घटाते हैं, जैसे कि 1905 में से अगर हम 280 कंप्रेशन लेंथ घटाएंगे तो वो स्टोक आ जाएगा। तो स्टोक जैसे कि 1625 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो स्टोक हम उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे और भी चीजें जैसे कि यहाँ पे होल का डायमेंशन, होल का CD कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, देखिए इस कवर में एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 5 डिग्री का एंगल दे रखा है। यहाँ पे इस तरीके के आपको गाइड प्लेट दी हुई है, ये ब्रास की होती हैं, कहीं कहीं PU की भी होती हैं। तो इस तरीके की ड्राइंग में ये पूरा डायमेंशन दिया रहता है। तो इसको समझ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मशीन के अकॉर्डिंगली आपका कवर सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि टेलीस्कोपिक कवर में कौन कौन से टाइप होते हैं, टेलीस्कोपिक कवर का यूज़ क्यों होता है, उसमें नॉर्मली हम उसकी लाइफ एनहेंस के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम उसकी ड्राइंग को रीड करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे कुछ नई टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।